मित्रों, मनुष्यों के मध्य विशिष्ट कौन माने जाते हैं? जो मित्र, सहयोगी, शत्रु को समदृष्टि से देखते हैं और शत्रुओं एवं सगे संबंधियों के प्रति तटस्थ रहते हैं तथा पुण्यात्माओं और पापियों के बीच निष्पक्ष रहते हैं, वे मनुष्यों के मध्य विशिष्ट कहे जाते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन से यह बातें भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 9 में कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुहृन् मित्राय उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधु सवी च पापेषु समबुद्धि विशेषते। अर्थात वो कहते हैं कि योगी शुभ चिंतकों, मित्रों, शत्रुओं, पुण्यात्माओं और पापियों को गुरु समान भाव से देखते हैं। इस प्रकार जो योगी मित्र, सहयोगी, शत्रु को समदृष्टि से देखते हैं और शत्रुओं एवं साधु संबंधियों के प्रति तटस्थ रहते हैं तथा पुण्यात्माओं और पापियों के बीच सादृश्य रहते हैं, वे मध्य में विशिष्ट माने जाते हैं। देखिए मित्रों, विशिष्टता इस बात में है कि अगर आप किसी से मिलते हैं तब उसको देखते हैं, उसको परखते हैं, और आप इस बात से अगर आप मुलाकात करते हैं कि सामने वाला कौन सा पद पे है, कौन संप्रदाय धर्म को मानता है, उसका आचरण क्या है, वो पापी है कि धर्मात्मा है, वो धनी है कि वो निसहाय गरीब है, अगर इस भाव से अगर आप मिलते हैं, देखते हैं किसी को, तो आप सामने वाले व्यक्ति के कर्मों से जुड़ जाते हैं। आप उसके कर्म फल में अपना कर्म फल जोड़ के आप एक विशेष कर्म देते हैं, जिसका बाद में भुगतान और उसका निष्पादन आपको करना पड़ेगा। इसलिए सबसे अच्छा वो होता है कि आप जिससे मिलें समदृष्टि से मिलें कि सब ईश्वरीय तत्व से चलायमान है। हर जीव जो धड़कन ले रहा है, जिसके कारण वो इस धरती पे, इस संसार में है, उसके पीछे ईश्वरीय तत्व है, तो सबको समदृष्टि से आप देख पाएंगे। और समदृष्टि इसलिए भी ज़रूरी है कि आप कोई विशेष ऐसे कर्म से, किसी भाव से, क्योंकि मन में भाव अगर आ जाता है किसी के प्रति, जैसे अगर कोई पापी मिला तो आप उसको देखते हुए अगर क्रोधी हो जाते हैं, अगर आप क्रोध अंदर महसूस करते हैं, आप घृणा महसूस करते हैं उसके लिए, तो आप मन में जो भाव आया तो मन के भाव ही कर्म हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वर तो अंतःकरण को देखता है। अगर आपके अंतःकरण में क्रोध, घृणा, द्वेष आ रहा है तो आपका कर्म हो जा रहा है, तो आप एक ऐसे कर्म से जुड़ जाएंगे जिससे आपको जुड़ना नहीं चाहिए था। लेकिन अगर समदृष्टि है, अगर आप जिस कार्य से मिल रहे हैं सिर्फ उस कार्य के लिए आप सोच रहे हैं और उस कार्य का निष्पादन के बारे में आपका मन बना कर रखे हैं, तो आप उस व्यक्ति के जो कर्म का विशेषता है उससे आप नहीं जुड़ेंगे, बल्कि आप अपने लक्ष्य के सिद्ध होकर आप प्रभु के काम को अपने हाथ में लिए हुए समझकर उसका संपादन करते हुए आप कोई और कर्मों के बोझ तले न दबकर बस सिर्फ अपने कर्मों का निष्पादन, अपने कर्तव्य का निष्पादन करते हुए आप धर्म के पथ पर रहेंगे और आप ईश्वर को अपने सारे कर्म को सुपुर्द करेंगे। उनके चरणों में आप सारे अपने जो कर्म के फल है उसका निष्पादन करेंगे, तो आप विशिष्ट माने ही जाएंगे, क्योंकि आप कोई और कर्म से जुड़ने से अपने आप को बचाया है और अपने कर्मों को, अपने प्रारब्ध को भी अच्छे कार्य से, क्योंकि समदृष्टि रखना अर्थात ईश्वरीय दृष्टि, ईश्वरीय तत्व को सब में देखना। अगर ईश्वरीय तत्व को सब में देखते हैं तो आप एक विशेष कार्य कर रहे हैं, एक धर्म का कार्य कर रहे हैं, जिससे आपके प्रारब्ध में अगर कुछ पाप भी रहा है तो वो भी कट जाएगा और आप और अनेक दूसरे जो
कर्म है या कर्म के फल उससे आप नहीं जुड़ पाएंगे, तो आप विशिष्ट और श्रेष्ठ तो कहे जाएंगे ही हैं। चलिए, मैं इसी टीका के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। नमस्कार। जय श्री कृष्णा।